आज उमेश जी के रिटायरमेंट की ऑफिस में पार्टी थी। इस अवसर पर उनका बेटा रवि, बहू नीता और बेटी मधु अपने पति के साथ आई हुई थी। सभी खुश थे। उनकी पत्नी रेखा की खुशी आज देखते ही बनती थी। उमेश जी की फरमाइश पर वह आज ब्यूटी पार्लर से सजकर आई थी। उन्हें देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वह बहुत सुंदर लग रही थी। विदाई के क्षणों में ऑफिस के सभी कर्मचारी भावुक हो रहे थे। यहाँ उमेश जी ने पूरे 32 वर्ष तक नौकरी की थी। वे हर कर्मचारी के सुख दुख से परिचित थे। यह उनके कुशल व्यवहार का परिणाम था कि वे ऑफिस के हर कर्मचारी के परिवार के साथ पूरी तरह जुड़े हुए थे। उन्होंने हर एक के सुख दुख में पूरा साथ दिया था, जैसा कि हर एक के साथ होता है। इस अवसर पर सब उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अंतर इतना था कि उनकी तारीफ झूठी नहीं थी। कहने वालों की आंखें बता रही थी कि उन्हें उमेश जी के रिटायरमेंट पर कितना दुख हो रहा है। हर कोई उनके बारे में कुछ न कुछ अपना अनुभव बाँट रहा था। यह देखकर रेखा की आंखें फिर नम हो गई। ढेर सारे उपहारों के साथ देर रात तक बच्चों के साथ वे घर लौट आए थे। सभी थके हुए थे। कुछ देर बाद वे सो गए। रेखा को भी नींद आ रही थी। उसे सुबह जल्दी उठना था। रोज सुबह 6 बजे उठकर वह सबसे पहले उमेश जी को चाय थमाती और उसके बाद घर के और कामों में लग जाती। आज जैसे ही अलार्म बजा, रेखा ने देखा उमेश जी उसके लिए चाय लेकर खड़े थे। आप कब उठे? अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। चाय बनाने की क्या ज़रूरत थी? यह तुम नहीं समझोगी रेखा। मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी, रिटायरमेंट के बाद मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। आज सुबह चाय पिलाकर तुमने मेरा पूरा रूटीन खराब कर दिया। वह कैसे? मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारे लिए कुछ करके होती थी। अब छोड़ो इस बात को और मेरे साथ बैठकर आराम से चाय का आनंद लो। अभी बच्चे सो रहे हैं, तब तक हम तुम बातें करते हैं। बातों के लिए सारा दिन पड़ा है। अच्छा बताओ, चाय कैसी बनी है? मुझे एक ही काम आता है, इसके अलावा तुमने मुझे कभी कुछ करने नहीं दिया। तुम्हारे पास इन सब के लिए फुर्सत कहाँ थी? सुबह से लेकर शाम तक परिवार के लिए काम करते रहते थे। यह सब तुम्हारे सहयोग के कारण ही संभव हो सका रेखा, वरना मेरे बस का कुछ नहीं था। कैसी बातें करते हो? आज आपकी मेहनत की बदौलत दोनों बच्चे अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। यह सब आपके कारण संभव हुआ है रेखा। मैंने जीवन में केवल काम पर ध्यान दिया। मेरी कमाई का सही उपयोग तुमने किया। तुम्ही ने बच्चों और उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया। मुझे कभी इन बातों का एहसास भी नहीं होने दिया। अब सुबह से मेरी ही तारीफ करते रहेंगे या मुझे काम भी करने देंगे? मेरा बड़ा मन था रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाऊं। रहने दीजिए, आपके साथ काम करने में मुझे घंटों लग जाएंगे। घर पर बच्चे आए हैं, मुझे जल्दी से सारा काम निपटाना है। जैसी तुम्हारी मर्जी कहकर उमेश जी योगासन करने लगे और रेखा अपने काम पर लग गई। उन्होंने सोच लिया था कि वे पत्नी को हर प्रकार का सुख देने का प्रयास करेंगे। नौकरी करते हुए उन्होंने कभी परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाई। वे एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। छुट्टी के एवज में काम करने के उन्हें रुपए मिलते थे, इसलिए उन्होंने कभी बेवजह छुट्टी तक नहीं ली। वे रेखा तथा बच्चों को घुमाने भी न ले जाते। उनकी आय के साधन इतने नहीं थे कि वे बच्चों और पत्नी को आलीशान जिंदगी दे सके। यह बात उन्हें बहुत खटकती थी, लेकिन मजबूर थे। इस उम्र में आकर उनके पास समय और थोड़े बहुत रुपए भी थे जो उन्हें रिटायरमेंट पर मिले थे। वे इससे रेखा की उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे जिसे वे नौकरी में तजुर्बा न दे सके थे। कुछ देर बाद बच्चे सोकर उठ गए। वे अभी तक कल की पार्टी की ही चर्चा कर रहे थे। 2 दिन बाद रवि और बहू को जाना था। रवि बोला, पापा आप दोनों हमारे साथ चलिए, कुछ दिन हमें घर पर सुकून से समय गुजारने दो बेटा। मेरा घर भी आपका ही घर है। यह बात तो है, लेकिन इस घर पर इतने साल गुजारे हैं, लेकिन कभी इसे इतना समय नहीं दे सका जितना देना चाहिए था। आप यह बात दिमाग से निकाल दीजिए। आपने जो किया वह अपनी क्षमता से बढ़कर किया और हमें इस पद तक पहुंचाया। इसमें मेरा नहीं, तुम्हारी मम्मी का योगदान ज़्यादा है। मम्मी आपकी अर्धांगिनी है। उन्होंने हर सुख दुख में आपका पूरा साथ दिया है। मैं चाहता हूँ अब रिटायरमेंट के बाद उसे पहले कहीं घुमा ले चलो। अच्छा, सेकेंड हनीमून मनाना चाहते हैं? आजकल के ज़माने में शायद बच्चे इसे यही कहते हैं, लेकिन हमने कभी परिवार के साथ रहकर अपना पहला हनीमून भी नहीं मनाया। घर गृहस्थी में ऐसे फंसे रहे कि इस बारे में सोचने की न तो फुर्सत थी और न ही कोई आकांक्षा। तुम्हारी मम्मी ने अपनी ओर से कभी कुछ नहीं मांगा। मैं अब उसे वह सब देना चाहता हूँ जिसकी वह हकदार थी। ठीक है पापा, आप जो करना चाहे वह करे, और जब फुर्सत मिल जाए तब प्लीज़ हमारे पास चले आना। हम भी मम्मी को कुछ दिन के लिए आराम देना चाहते हैं। कुछ दिन मम्मी पापा के साथ घर पर बिताकर रवि और बहू नीता वापस चले गए थे। अगले दिन मधु भी चली गई। रेखा और उमेश जी को घर सूना महसूस लग रहा था। उदास मत हो रेखा, हम दोनों भी कहीं घूमने चलते हैं। मुझे तो घर पर ही अच्छा लगता है। अपना घर तो अपना होता है, लेकिन बदलाव के लिए कभी कभी घर से बाहर घूमने भी जाना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, उसका अनुभव भी लेना चाहिए।
अब इस उम्र में अनुभव लेकर क्या करेंगे? सीखने की कोई उम्र थोड़े ही होती है। अपना सामान पैक कर लो, मैंने घूमने के लिए 2 हवाई टिकट पहले ही बुक करा दी है। मुझसे पूछे बगैर ही जानता था तुम इसके लिए राज़ी नहीं होगी, इसलिए पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। हम कहाँ जा रहे हैं? शिमला घूमेंगे, कुछ दिन ठंडी वादियों का मज़ा उठाएँगे। दिल में शिमला घूमने की बड़ी तमन्ना थी, अब जाकर पूरी होगी। उनके कहने पर रेखा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। यह उसकी पहली हवाई यात्रा थी। उसे हवाई जहाज़ में बैठने में डर लग रहा था। यह बात उमेश जी महसूस कर रहे थे। डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतने रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? बस हर समय एक ही बात बोलती हो। अब रुपए बचाने की क्या जरूरत है? अपना घर है, बच्चे अच्छी नौकरी कर रहे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसे घूमने फिरने पर खर्च करेंगे। मुझे फिजूल खर्ची पसंद नहीं। ऐसा मत कहो रेखा, घूमना फिरना कभी बेकार नहीं जाता। तुम यहाँ की सुंदर वादियों में घूमकर अपने आप को तरोताजा महसूस करोगी। उमेश जी की बात सच थी। रेखा के मन में भी कब से शिमला देखने की इच्छा थी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आते आते वह मुरझा गई थी। उमेश जी के उत्साह ने उसे हवा दे दी तो वह फिर से तरोताजा हो गई। हफ्ते भर तक दोनों शिमला की वादियों में घूमते रहे। उमेश जी उनकी हर इच्छा का सम्मान कर रहे थे। लगता ही नहीं था कि वे 60 वर्ष के हो गए हैं। वे दोनों अपने आप को उम्र के इस पड़ाव पर भी युवा महसूस कर रहे थे। एक हफ्ते बाद वे अपने साथ में शिमला की ढेर सारी यादें लेकर वापस लौट आए थे। उमेश जी बोले, मेरी एक इच्छा तो पूरी हो गई, और भी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं? इच्छाओं का क्या है, एक पूरी होती है 10 सिर उठा लेती है। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ रेखा। अब हमारे पास समय ही समय है, जब जी चाहेगा उन्हें पूरा कर लेंगे। काम को कभी टालना नहीं चाहिए, मौका मिलते ही उसे प्राथमिकता देकर पूरा कर लेना चाहिए। उमेश जी बोले, अब वे रेखा की हर तरह से मदद के लिए तत्पर रहते। यह बात रेखा भी अच्छी तरह जानती थी। रिटायरमेंट के 3 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। रवि बार बार फोन करके उन्हें अपने पास बुला रहा था और उमेश जी इसे टाले जा रहे थे। एक बार रवि और नीता के पास होकर आते हैं, उसे भी अच्छा लगेगा। कितना कह रहा है, तुम जानती हो उसके पास जाकर क्या होगा? वो हमें ड्राइंग रूम में सजे शोपीस की तरह एक जगह बैठा देगा और कुछ नहीं करने देगा। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। आजकल के ज़माने में ऐसी औलाद कहाँ मिलती है जो मम्मी और पापा का इतना ख्याल रखे। जानता हूँ, फिर भी मैं अपने को उस माहौल में ढाल नहीं पाता। काम में मेरा दिल लगता है, खाली बैठे समय नहीं कटता। यह बात उसे कैसे समझाऊं? उमेश जी बोले तो रेखा चुप हो गई। तुम उसे समझा दो, हम कुछ समय बाद आएंगे। ठीक है, कह दूंगी। एक बार उसकी इच्छा का भी मान रख लो। रिटायरमेंट के बाद उमेश जी सही मायने में जीवन का मजा ले रहे थे। एक शाम वे शहर के मशहूर हलवाई से रेखा के लिए जलेबी लेकर आ रहे थे, तभी वह घट गया जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों, क्या हुआ उमेश जी के साथ जानने के लिए स्टोरी की सेकंड पार्ट देखिए, जो कि कल शाम 5:30 बजे अपलोड होगी।